राजस्थान की पवित्र धरती पर बसे खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं। हर कोई अपने दुख, अपनी परेशानियां और अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी की कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और रहस्य की भी कहानी है। ये कथा शुरू होती है महाभारत काल से। महाभारत के समय महान योद्धा बर्बरीक का जन्म हुआ। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। उनकी माता का नाम मौरवी था। बचपन से ही बर्बरीक बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने देवी की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण मित्रों को चिन्हित करता था, तीसरा बाण सभी चिन्हित दुश्मनों का नाश कर देता था। इसके अलावा उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। एक दिन उनकी माता ने उनसे कहा, बेटा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें हमेशा कमजोर और हारने वाले का साथ देना। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया, मां, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। यही वचन आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध देखने और लड़ने के लिए निकल पड़े। उनके पास सिर्फ 3 बाण थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी थी कि पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म हो सकता था। उधर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। उन्हें पता था कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो युद्ध का परिणाम बदल जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 बाण हैं, तुम युद्ध कैसे जीतोगे? बर्बरीक ने कहा, मेरे एक बाण से ही पूरा युद्ध खत्म हो सकता है। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने तुरंत अपना बाण चलाया। बाण हवा में घूमने लगा और कुछ ही क्षणों में पेड़ के हर पत्ते को छेद दिया। लेकिन उसी समय कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण घूमते हुए कृष्ण के पैर के पास आने लगा। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक सच में अत्यंत शक्तिशाली हैं। उन्होंने पैर हटाया और बाण ने उस पत्ते को भी छेद दिया। कृष्ण चकित रह गए। अब कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। कृष्ण ने सोचा, अगर बर्बरीक कौरवों को हारता देखेंगे तो उनका साथ देंगे, फिर पांडव हारने लगेंगे तो उनका साथ देंगे। इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। तब कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे दान चाहिए। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग सकते हैं। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर दान में चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। उन्होंने कहा, अगर ये आपका आदेश है तो मैं अपना सिर दान में देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है। कृष्ण ने पूछा, क्या इच्छा है? बर्बरीक बोले, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। कृष्ण ने उस सिर को एक पहाड़ी पर रख दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सभी पांडवों में यह विवाद होने लगा कि विजय का श्रेय किसे मिलता है। तब कृष्ण ने कहा, चलो बर्बरीक से पूछते हैं, उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरीक से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। उन्होंने कहा, युद्ध वास्तव में श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा और तुम हारे हुए लोगों के सहारा बनोगे। तब से बर्बरीक को खाटू श्याम जी कहा जाने लगा। आज राजस्थान के खाटू में स्थित खाटू श्याम मंदिर में उनका सिर विराजमान है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी को पुकारता है, उसकी मदद जरूर होती है। बहुत से भक्त बताते हैं कि जब वो बिल्कुल हार चुके होते हैं, तभी कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद करती है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। कई साल पहले एक व्यापारी बहुत परेशान था। उसका व्यापार बंद हो गया था और कर्ज बहुत बढ़ गया था। एक रात उसने रोते हुए खाटू श्याम जी से प्रार्थना की। उसी रात उसे सपना आया। सपने में एक दिव्य आवाज आई, कल सुबह मंदिर जाओ। वो तुरंत खाटू श्याम मंदिर गया। वहां एक अजनबी व्यक्ति मिला जिसने उसे नया व्यापार शुरू करने की सलाह दी। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार बहुत बड़ा हो गया। जब वो उस व्यक्ति को धन्यवाद देने गया तो वो व्यक्ति कहीं नहीं मिला। तब उसे समझ आया वो कोई साधारण इंसान नहीं था। कहा जाता है कि वो स्वयं श्याम बाबा थे। आज भी हजारों लोग बताते हैं कि खाटू श्याम जी ने उनकी मदद की। किसी को नौकरी मिली,
किसी का व्यापार चल पड़ा, किसी का घर बस गया और किसी का टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ गया। खाटू श्याम जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। त्याग सबसे बड़ा धर्म है और भगवान हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। अगर आप सच्चे दिल से पुकारेंगे तो खाटू श्याम जी जरूर आपकी सुनेंगे, क्योंकि कलयुग में वही है, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा।